आप देखे होंगे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12th मैथ्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था। तो आज 3.3 का ना हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अभी। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। 3.3 का जो भी इंट्रोडक्शन था वो हम पीछे के वीडियो में आपको दे चुके हैं। अब क्या है कि केवल एक्सरसाइज करने हैं, जो कि अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि बाकी बात सब कुछ आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोल रहा है कि बताओ, ट्रांसपोज बताओ। ट्रांसपोज कैसे बताया जाता है? रो को कॉलम में चेंज करके। किसको? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे देख लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो ऐसा है, कैसा है? 5 1/2 -1। ये आप देखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर के हैं? तो आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 क्रॉस 1 ऑर्डर के हैं। जैसे ही इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे ना, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, जैसे ही इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो अपने आप इसका ऑर्डर बदल जाएगा। 3 क्रॉस 1 ना हुआ। देखिए ये जो खड़ा है ना इसको सुता देना है, मतलब जो कॉलम वाइज वो अपने रो वाइज बन जाएगा। तो 5 है तो इधर लिख देंगे 5, फिर 1/2 -1। यही है ट्रांसपोज। मतलब जो खड़ा था उसको सुता दिए और जो सुतल रहेगा उसको खड़ा कर देना है। मतलब रो को कॉलम वाइज, कॉलम को रो वाइज लिखना ही ट्रांसपोज कहलाता है। अब देख लीजिए ना, क्या गो रो है? ए गो रो है। क्या गो कॉलम? 3। देखिए जो ऑर्डर पहले था 3 क्रॉस 1, वो ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 3। यानी किसी मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसके ऑर्डर में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। ओके, चलिए ये कंप्लीट हो गया 1 नंबर। 2 नंबर बिना बताए हुए अभी बता सकते हैं। ये 2 नंबर का ट्रांसपोज बताना है। देखिए कैसे बताते हैं। 1 -1 सूतल है, 1 -1 कथी है? सूतल है, खड़ा कर देंगे 1 -1। 2 3 सूतल है, खड़ा कर दिए 2 3। हो गया। ये अगर बी मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज हो गया आंसर। बात को समझिए गौर से। हो गया आंसर, यानी जो सूता हुआ था उसको खड़ा किया, अपने आप हो गया ट्रांसपोज। तीसरा यानी 3rd नंबर देखेंगे। ये देखिए आप 3rd नंबर को देखिए। देखिए कैसे लिखेंगे इसे, आप जानते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। -1 5 6 से लिखेंगे -1 5 और 6। √3 5 6 सूतल है, खड़ा कर दिए √3 5 6। 2 3 1 2 3 -1 हो गया। यही है परिवर्तन ट्रांसपोज। ठीक है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का। एक्सरसाइज कितना है आपको पता है ना? एक्सरसाइज चल रहा है 3 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का। हर जगह लिखेंगे नहीं, आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट करें आगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है भाई? a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज जो b का ट्रांसपोज। आप चीजों को समझिए, बहुत प्यारा चीज है, बहुत छोटा सा चीज है, एकदम सिंपल चीज है। a और b दो मैट्रिक्स आपको दिया और बोलता है कि प्रूफ करो। 1 नंबर में क्या प्रूफ करो? तो 1 नंबर में देखिए क्या दिया आपको, बोला है a प्लस बी का, ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, बराबर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आप देखिए ना, एलएचएस को, ये हुआ आपका एलएचएस और ये आपका हुआ आरएचएस। तो मेरा कहने का यह मतलब होगा कि आप एक बार एलएचएस को हल करो और एक बार आरएचएस को हल करो, दोनों इक्वल हो गया, आ गया तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस क्या कहता है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब ये कहता है कि पहले ए और बी को क्या करो? ऐड करो, ए और बी को जोड़ दो और उसके बाद क्या करो? ट्रांसपोज करो। तो एलएचएस निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा एलएचएस क्या होने वाला है। देखिएगा कहता है ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी कैसे निकलेगा भाई?
तो बस जोड़ के, प्लस मतलब जोड़ना होता है, पता है आपको? प्लस मतलब जोड़ना होता है, पता है? जोड़ते हैं, देखिए -1 में -4 जोड़ेंगे। जोड़ना सीखिए, इसके इसके साथ जुड़ेगा, ये बीच वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके, यानी संगत एलिमेंट जुड़ता है, ये ऐसे जुड़ता है। तो -1 को -4 में जोड़ोगे -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -5। अच्छा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में -5 जोड़ेंगे, 3 प्लस -5 इक्वल टू -2। 5 में 1 6, 7 2 9, 909। देख रहे हैं ना? चलिए नीचे वाला -2 और 1 ऐड करेंगे तो -1, 1 3 4 1 1 2। ये आपका ए प्लस बी आया, एलएचएस यही है। अब बोलता है इसका क्या? ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो जब ए प्लस बी निकला हुआ है, इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, जो ए प्लस बी है ना, उसमें जो सूतल है उसको खड़ा कर देंगे, अपने आप ट्रांसपोज हो जाएगा। ये ट्रांसपोज कैसे लिखा है यार? ये ट्रांसपोज का सिंबल है। ट्रांसपोज करते देखिए कैसे करेंगे। -5 3 -2 है ना, ओकरा ऐसे लिखेंगे, -5 3 -2। फिर देखिए 6 9 9, तो 6 9 9, -1 4 2। बस ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ चुका है, यानी एलएचएस आ चुका है। अब क्या लाना चाहते हैं? आरएचएस। इधर लाएंगे आरएचएस। बोलिए आरएचएस क्या कहता है कि पहले ए के ट्रांसपोज निकालो, फिर बी के ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करो। तो एक बार हम ए के ट्रांसपोज निकालते हैं। ए के ट्रांसपोज निकालना तो आता है, किसी चीज का ट्रांसपोज निकालना है, कैसे निकालेंगे? उसको पलट देंगे। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? -1 2 3 ऐसे लिखाएगा, -1 2 3, 5 7 9, तो 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। फिर कहता है कि बी के ट्रांसपोज निकालो। इधर निकाल दो भाई। चलिए इधर निकाल देते हैं। बी का ट्रांसपोज निकाल के लिख रहे हैं। देखिए ये बी है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। अब बोलेंगे -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1। हो गया। दोनों को कहता है क्या? कि ऐड करो। आरएचएस है ना, कहता है ऐड करो, तो ऐड करते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ऐड करना है। करते हैं ऐड। आप ध्यान से देखेंगे, -1 में -4 को ऐड करेंगे तो -5, 5 में 1 तो 6, -2 और 1 -1, 2 में 1 तो 3, 7 2 9, 1 3 4, 3 -5 -2, 9 0 9, 1 1 2। क्या देखिए तो आपका ये एलएचएस है, आप देख रहे हैं, और वो उधर आरएचएस आया, दोनों इक्वल है क्या? देखिए -5 यहाँ तो -5 वहाँ, 6 तो 6, -1 तो -1, 3 9 4 3 9 4, -2 9 2। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आया? तो आप सिंपली यहाँ लिख दीजिएगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया ना, तो ध्यान दीजिएगा। तीन नंबर आ गए। 3 नंबर अब क्या कहता है सुनिए, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर तथा बी बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। बहुत सिंपल सा चीज है, आपको प्यार से देखना है। ठीक है, सेम उसी तरह जो पीछे आपने भी करके आया है। कितना नंबर? 2 नंबर। तो अगर आपको ध्यान से समझना है तो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ए का ट्रांसपोज दिया आपसे। अच्छा, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे
कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर फिर से ट्रांसपोज किया जाए, मतलब क्या कि ए कोई मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज किए और दोबारा इसको ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये बात होता है जो आप पीछे पढ़े होंगे। ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, वही बात देखिए, यहाँ ऑलरेडी ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। देखिए ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1, 3 4 -1 2 0 1, ये ए का ट्रांसपोज है। अगर मैं इसको पुनः ट्रांसपोज कर दूं तो आपको ए मिल जाएगा। और ट्रांसपोज करने तो आना चाहिए, आता भी होगा। कैसे आएगा, जो सूत्र इसको खड़ा करना है ना, हो जाए क्या, ये 3 4 सूता हुआ है तो 3 4 हो गया, -1 2 0 1। देखिए 3 4 सूतल खड़ा, -1 2 खड़ा, 0 1 खड़ा हो गया, ए आ गया। और बी भी आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, -1 1 2 2 1 3। चलिए ए भी आ गया, जो चाहिए सब आ गया। क्या बोलता है कि ए प्लस बी को जोड़ और ट्रांसपोज करो। 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ए प्लस बी तब उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, तो जोड़ दीजिए ना, जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपने देखा कि ए प्लस बी आ चुका है। उसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, आप लोग प्लीज यहां ध्यान देंगे सब लोग। ये जोड़े किसी को दिक्कत है, कोई भी आदमी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करना आता होगा, कैसे करते हैं, सूत्र इसको खड़ा करते हैं, 2 1 1 5 4 4। यानी आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, इतना आया, जो कि क्या है, एलएचएस है। यानी एलएचएस आपने ज्ञात कर लिया। अब आरएचएस ज्ञात कीजिए ना, इधर आरएचएस ज्ञात कीजिए। आरएचएस क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज जोड़ बी का ट्रांसपोज, कहता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है, बस लिख दीजिए उसको। क्या दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1। ये हो गया ए का ट्रांसपोज जोड़ बी का ट्रांसपोज। ये तो दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ये बी दिया हुआ है ना, इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। कैसे, ऐसे से देखिए, कहीं निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, अभी तक नहीं, लेकिन निकाल देते। देखिए जो सूतल है उसको खड़ा करना था, -1 2 1 हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3 तो हो जाएगा 1 2 3। ए का ट्रांसपोज जोड़ बी का ट्रांसपोज हो गया। दोनों को ऐड कीजिए, जोड़ के चाहिए तो ऐड, 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2, 4 1 5, -1 2 1, 2 में से गया 1, 2 2 4, 0 1 1, 1 3 4। अब बताइए 25 14 14 है ना, 25 14 14 मैंने आ गया ना। एलएचएस आपका इतना है और अभी जस्ट आपने देखा आरएचएस इतना है, और दोनों इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। और जैसा जैसे ही आ जाता है क्या बोलते हैं कि प्रूव हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको बता रहे हैं, लेकिन पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप घर पे क्या करेंगे, इसको बैठ के रफ कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बोलिए आपसे। यहाँ जो चाहिए आपको, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज चाहिए ना, जो चीज काम वाला चीज है ना वो ए का ट्रांसपोज है। चलिए हटाइए देते हैं सब, हटाइए, काम की चीज छोड़िए। क्या चाहिए, 2 नंबर में आइए, कहता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। पहले ए माइनस बी तब ट्रांसपोज,
यानी पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो a में से b घटा के। a कैसे निकलेगा, तो a हम निकालेंगे, a अभी दिया नहीं है, a का ट्रांसपोज दिया है, a का ट्रांसपोज दिया है, तो फिर से इसको ट्रांसपोज को अगर ट्रांसपोज किया जाए क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा जो चाहिए, मतलब a मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 4 है, 3 4 -1 2 0 1, ए भी आ गया एक तरह से, ए आ गया, यहाँ बी दिया हुआ है, कहता है ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी मतलब ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स घटाना है। ए मैट्रिक्स लिख दिए, 3 -1 0, 3 -1 0 और 4 2 1, 4 2 1 वैसे घटाना है बी वाला, तो बी वाला कौन है भाई, यही है -1। ध्यान सुनिएगा, तो थोड़ा हटाते हैं, तो भी इधर लाइए, हटाइए, ऐसा काम नहीं है। चलिए बी मैट्रिक्स वहां दिया हुआ है ना, -1 2 1 1 2 3 1 2 3, हटाइए, तो 3 में से -1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ये कैसे, तो 3 -1 तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, -1 में से -2 हटे तो -3, 0 में से -1 तो -1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया -2, यही आ गया आपका। ये क्या आया, तो ये a माइनस बी आया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो जब a माइनस बी आ गया तो उसका ट्रांसपोज तो बहुत सिंपल है, कैसे बोलिए, बस पलट देंगे, पलट दीजिए, हो जाएगा 4 -3 -1, फिर 3 0 -2, ए आ गया। चलिए अब ये LHS आ चुका है मेरा, ये LHS है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है, LHS है। अब RHS निकालने जा रहे हैं। RHS क्या कहता है कि ए के ट्रांसपोज में से बी के ट्रांसपोज घटाओ, ए के ट्रांसपोज में से घटा लो बी के ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या किया है, दिया हुआ है यहाँ, तो पहले बी के ट्रांसपोज निकाल लो, बी के ट्रांसपोज निकाल लो भाई, -1 2 1 1 2 3, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। तो RHS आपका कहता है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आपकी आंख के सामने दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1 में से घटाना है बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज कौन सी, -1 1 2 2 1 3, हटाने आता है बस घटा लीजिए, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज घटाना है, घटा रहे हैं, देखिए 3 में से -1 जाएगा तो 4, 4 में से गया 3, -1 में से 2 जाएगा तो -3, 2 में से 2 गया 0, 0 में से गया -1, 1 में से 3 गया -2। देखिए तो जो आपका LHS है क्या वही RHS आ गया क्या, 4 3, अच्छा ये को देखिए ध्यान से, -1 है, देखिए LHS जितना आया, देख रहे हैं ना, LHS जितना आया उतना ही RHS आ गया, तो आप प्यार से एक वर्ड लिख दीजिए, LHS बराबर RHS प्रूफ। तो आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज 3.3 है वो बहुत सिंपल है कि नहीं है, आप देख रहे हैं कि बस जोड़ना घटाना उलटना पुलटना ये तो हो रहा है, ट्रांसपोज मतलब क्या, उलट देना पुलट देना, उलट पुलट के जोड़ना है घटाना है, यही तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में 3.3 कंप्लीट होने जा रहा है। यानी आप अगर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि बहुत इजी चैप्टर है ये। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, 3 के बाद 4, कहता है ए का ट्रांसपोज और ये बी है, तो क्या करना है, कहता है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, फाइंड, देखिए क्या करना है, करना क्या है, आपको ए का ट्रांसपोज दिया, क्या दिया बोलो,
ए का ट्रांसपोज दिया और बी दिया, और क्या पूछ लिया, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। मतलब पहले ए में टू बी को जोड़ो, फिर उसका ट्रांसपोज क्या करो, वही आपसे पूछ रहा है। ए प्लस टू बी का ब्रैकेट दे का ट्रांसपोज, मतलब ए में पहले टू बी जोड़ो फिर ट्रांसपोज करो। तो आप देख रहे हैं कि ए तो दिया नहीं, ए का ट्रांसपोज दिया है, लेकिन हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि जब ए का ट्रांसपोज दे ना तो उसको फिर से ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको ए आ जाएगा। मतलब जो दिया है ए का ट्रांसपोज जो भी दिया है उसको अगर अगेन ट्रांसपोज किया जाए तो वो आपको ए दे देगा, अर्थात जो ट्रांसपोज या कैल है उसका फिर से ट्रांसपोज। तो -2 3 सुतल है, खड़ा कर देंगे, -2 3 खड़ा हो जाओ, 1 2, तो ये जो आया ये ए आ गया और बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ए में जोड़ना है 2b, यहाँ केवल बी दिया है, तो बी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने हो जाएगा 2b। तो अगर बी में इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 2 से करना होगा, तो -2 0 2 4 कर दिए। तो सर अब ए और 2b आ गया, दोनों को ऐड करो, मतलब a प्लस 2b मिल रहा है। देखिए ए यहाँ है 2b वहां है, ऐड कीजिए, -2 में -2 ऐड कीजिएगा -4, 1 में 0 ऐड कीजिएगा तो 1 ही होगा, 3 में 2 ऐड कीजिएगा 5 होगा, 2 में 4 ऐड कीजिएगा 6 होगा। हो गया। आपको बोला था a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, यानी इसका आप ट्रांसपोज ज्ञात करना है, यानी a प्लस 2b जो भी आया है उसका ट्रांसपोज, तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, -4 1 5 6, और यही आपका हो गया आंसर। एक बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपल है, और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है तो ज़्यादा हम समझाएं और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, चल रहा है। 4 के बाद 5 में आ गए, ये थोड़े से मतलब अच्छे क्वेश्चन में इसका काउंट किया जाए। ए तथा बी क्यू के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। बच्चा इस चीज को समझता ही नहीं है क्या। आज जान लीजिए, आप गौर से सुनिएगा कि अगर आपको कोई बोले कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ना, यानी ए बी में गुना का जो ट्रांसपोज निकालिएगा वो बराबर होगा बी के ट्रांसपोज गुने ए के ट्रांसपोज। तो इसी बात को बोला है सत्यापित कीजिए, अपना मन से दो एग्जाम्पल दिया है। ये ना बोल रहा है ए बी को पहले गुना करो और तब ट्रांसपोज करो, फिर कहता है कि पहले बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज उसको गुना करो, दोनों आपस में बराबर होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीजों को, ये प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स को गुना करके ट्रांसपोज करो तो वही रिजल्ट आएगा जो दूसरा का मैट्रिक्स गुने पहलुका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, उल्टा बोल रही है, ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इनटू ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, वही आएगा जो दो मैट्रिक्स को आपने गुना किया है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एलएचएस क्या है, देखिए एलएचएस पहले निकाल लीजिए। एलएचएस क्या है भाई साहब, आप देख रहे हैं कि एलएचएस का होता है कि ए बी का ट्रांसपोज, अर्थात पहले ए बी निकालो तब ट्रांसपोज करो। तो पहले ए बी निकालते, ए बी कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से, यहां निकल जाएगा। ए देखिए क्या है, 1 -4 3, 1 -4 3, ये आपका ए है। और बी क्या है, अब देख रहे हैं कि बी जो दिया है वो ऐसे दिया है, -1 2 1 -2 1, तो ए बी दिया है, हमको ए बी निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए है बी है, तो ए गुने बी करना है, ए बी को गुना कर रहा है, गुना के चिन्ह आ गया, ए यहाँ है बी यहाँ है। गुना करने जिन बच्चों को नहीं आता है कृपया कर गुना पर ध्यान दे, अन्यथा आपसे नहीं होगा। कृपया कर गुना पर ध्यान दे, गुना ऐसे होता है, ऐसे कर ऐसे, ठीक है। 1 में -1 से तो -1, यह 1 में फिर 2 से, यह 1 जाएगा 2 में तो 2, यह 1 के 1 से तो 1, फिर नीचे आइए -4 में -1 से तो +4, -4 में 2 से तो -8, -4 में 1 से तो -4,
फिर नीचे 3 में -1 से तो -3, 3 में 2 से तो 6, 3 में 1 से तो 3, अर्थात आपने ए को बी से गुना किया तो ए आया, जो आया सो आप देख लिए। अब उसका कहता है ट्रांसपोज करने के लिए, अर्थात देखिएगा ध्यान से, ए बी जो आया ना उसका ट्रांसपोज करना है, कर रहे हैं। अब ध्यान से बने रहिए। -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3, यानी आपने एलएचएस फाइंड आउट कर लिया। एलएचएस फाइंड आउट कर लिया। एलएचएस क्या था? ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग आरएचएस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? आरएचएस। आरएचएस क्या कहता है देखिएगा, आरएचएस कहता है कि बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज, ये कहता है कि बी के ट्रांसपोज गुने ए के ट्रांसपोज। तो निकालते हैं। देखिए आप पहले लिखिए बी का ट्रांसपोज, लिखिए। तो बी कहाँ है? बी यहाँ है। इसका ट्रांसपोज कीजिएगा क्या होगा? 1 2 1 सूतल है तो खड़ा हो जाएगा, -1 2 1, ये बी का ट्रांसपोज। फिर देखिए -1 2 1 हो गया, उसके बाद ए का ट्रांसपोज 1 -4 3, दोनों का ट्रांसपोज, जो सूतल था से खड़ा हो गया, जो खड़ा था से सुत गया, हो गया ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने का रूल वगैरह हम सिखा चुके हैं। मल्टीप्लाई कब होता है पता है? पहला के कॉलम दूसरा के रो बराबर हो। देखिए हमें कै गो रो है? 3 गो रो है, एगो कॉलम है। इनमें कै गो रो है? एगो रो और 3 गो कॉलम। पहला के कॉलम दूसरा के रो बराबर है, इसका 1 इसका 1 बराबर है, और मैट्रिक्स आएगा 3 क्रॉस 3 की। सारी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, गुना करते देखिएगा। गुना कैसे होगा? ऐसे ऐसे, -1 में 1 से तो -1, फिर -1 में -4 से तो +4, -1 से 3 में तो -3, नीचे 2 में 1 से तो 2, 2 में -4 से तो -8, 2 में 3 से तो 6, 1 से 1 में तो 1, 1 -4 से तो -4, 1 में 3 से 3। देखिए ये आया। तो आपका आरएचएस इतना आया, एलएचएस उतना, दोनों देखिए इक्वल है। -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3 आ गया। अर्थात आपने देखा कि जितना आपका ये वाला एलएचएस आया उतना ही ये वाला आरएचएस आया। अर्थात आप बोल सकते हो कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। ये 5 का 1 था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है क्या? 5 का 1 कंप्लीट हो गया, 5 का 2 में आएंगे, ये वाला क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा नहीं तो कम से कम अच्छा तो जरूर है। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए 5 का 2 नंबर देखिएगा। 5 का ये वाला 2 नंबर क्या दिया? ए दिया, 0 1 2, और बी दिया 0 1 2, 0 1 2 दे दिया। फिर बी दिया, बी कितना दिया? बी दिया 157, 157। तो आपसे क्वेश्चन फिर वही है, ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? ए बी। ए तो यहाँ ये है, बी है ये है, तो गुना करेंगे तो ए बी निकल ही जाएगा। तो ए बी निकल रहा है, ए बी कैसे? ए को बी से मल्टीप्लाई करके। अच्छा एक चीज बताइए, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? देखिए 3 गो रो है, एगो कॉलम है, पक्का एक रो आ तीनों कॉलम होगा। ये दोनों इक्वल है इसलिए गुना हो रहा है, और इतना वाला आएगा आंसर। देखिए आएगा 0 को 1 से तो 0, 0 को 5 से 0, 0 को 7 से 0, 1 को 1 से 1, 1 को 5 से 5, 1 को 7 से 7, 2 को 1 से 2, 2 5 10, 7 दूना 14। ए बी इतना आ गया। कहता है क्या कि ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का आप ट्रांसपोज निकालते हैं, और यही हम लोग का एलएचएस है। ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं।
0000157 2 10 14 ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है जो आपका एलएचएस है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आरएचएस। आरएचएस क्या है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, तो बी को पलट देंगे, बी यहाँ वाला बी 157 को पलटेंगे, सूतल है 157 से खड़ा हो जाएगा 157। और ए के ट्रांसपोज को यहाँ लिख दीजिए, ए के ट्रांसपोज को, ए के ट्रांसपोज क्या होगा, खड़ा है तो सूझ जाएगा 012 हो जाएगा 012। आपने देखा कि ये बी का ट्रांसपोज ये ए का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देख रहे हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बी का ट्रांसपोज था और ये ए का ट्रांसपोज था। ये आपका आरएचएस है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 0 से तो 0 1 2, 5 में 0 से 0, 5 में 5 10 0 7 दूना 14। आपने आरएचएस को हल किया, इतना आया। देखिए एलएचएस बराबर है 012 05 10 07 14। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आप चीजों को देखिए, नहीं आया कि नहीं आया बताइए, आया ना, बोल दीजिए। एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन में काम ज्यादा करना है, काम ज्यादा करना है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन में काम ज्यादा करना है। चलिए 6 में आ गया, 6 में आ गए। ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका ए है। ए यहाँ दिया है, क्या सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है कि ए के ट्रांसपोज में अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अभी करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो ए यहाँ दिया हुआ है, तो पहले ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आप जानते हैं, कैसे मिलता है, पलट के कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए दिया था, हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब बताइए आपका एलएचएस क्या है। आप बोलेंगे कि एलएचएस जो है भाई साहब वो है ए का ट्रांसपोज इंटू ए। बोले अच्छी बात है, ए का ट्रांसपोज यहाँ लिख दीजिए। ए का ट्रांसपोज अभी आया आपके पास, क्या आया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका ए का ट्रांसपोज है। फिर कहता है इंटू ए, तो ए लिख दीजिए यहाँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यानी जो आरएचएस कह रहा था कि ए के ट्रांसपोज इंटू ए, तो वो कर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने आप आरएचएस आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई करने आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, ध्यान देंगे। आता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कैसे लिखा है देखिए, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से गुना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर एकरा में एकरा से, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर एक अगला सेकंड चलका में माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में गुना कीजिएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। एकरा गया दोनों में कर दिए, फिर एकरा अगला दोनों में करना है, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कॉस अल्फा से साइन अल्फा में कर दिए, फिर प्लस ये वाला से ये वाला में, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, लेकिन माइनस के चिन्ह है तो माइनस में, कथी में, माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। माइनस था इसलिए माइनस बाहर निकल गया। ई इसको ले गए दोनों में कह दिए, फिर अब एकरा एकरा ले जाइए दोनों में कीजिए,
साइन अल्फा से कॉस अल्फा में, तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन हो जाएगा ना, कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। प्लस के चिन्ह आता है, आ गया। इससे इसमें कर दी, अब एकरा से एकरा में होगा, तो कॉस अल्फा में माइनस साइन अल्फा से गुना होगा, तो माइनस में कॉस इंटू साइन, तो माइनस में यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो वाला हो गया माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब एकरा में फिर एकरा से, साइन में साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस से कॉस, प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। सर गुना तो कर दिए आप, अब देखिए, देखिएगा ध्यान से, 10वां के ट्रीगो में पढ़े हैं, 12 में तो बहुत पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1। जितना चीज प्लस में है उतने चीज माइनस में, हवा लगाने चले गया यानी 0। जितना चीज प्लस में उतने चीज माइनस में, खत्म 0। साइन जोड़ कॉस, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए तो ये आइडेंटी मैट्रिक्स आया 1 0 0 1 इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक्स, यानी आई आया। बोलिए एलएचएस को हम लोग ने सोल्व किया तो आई आया, आरएचएस आया कि नहीं आया, आया। यानी एलएचएस को सोल्व किया तो आरएचएस आया, इसलिए अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। हमने एलएचएस को सोल्व किया आपके सामने में, आरएचएस आ गया, देख लीजिए आया ना, तो बस ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 1 हो चुका है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। का 2, देखिए फिर कहता है सत्यापित कीजिए क्या, ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई। सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन बस उसी है, बना लेंगे या मैं बना दूं, चलिए बना ही देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो समस्या है। क्या कहता है एलएचएस, एलएचएस क्या कहता है आपका कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बराबर लाना है आई। ए का ट्रांसपोज हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, और ए, तो ए का ट्रांसपोज लिख रहे हैं, ए हुआ देल है, देखिए उसका ए का ट्रांसपोज लिख रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए का ट्रांसपोज है इनटू में ए तो बस जैसे के तैसे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, बस इसी को हल कीजिए, आ जाएगा आई, आइडेंटी मैट्रिक्स आ ही जाएगा। हल करके दिखा दूं, चलिए ऐसे, बोलिए साइन में साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, अब आप समझ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर एकरा में माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओकरा में साइन इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू में, और ये कॉस से साइन में तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर नीचे उतरिए कॉस साइन तो कॉस साइन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में, बस ये तो आ गया, आ गया तो बस हो गया। इसका मान 1 होता है, ये दोनों सेम है, हवा लगाने 0, सेम है 0 1। बोलिए आइडेंटिटी आया कि नहीं है, आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया, आई मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स, तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, ओके। चलिए ये बढ़ू, ये क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करूं, सिद्ध कीजिए कि ये जो है सममित आव्यूह है। सममित मतलब जानते हैं, सममित मतलब सिमेट्रिक, हमको सिद्ध करना है कि सिमेट्रिक है, कैसे सिद्ध होगा सर, दिखाएंगे, हो जाएगा, बस आपको ध्यान से देखना है।
सिखाएंगे, हो जाएगा अपने आप। ए दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। अब क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पलट देना। तो 1 -1 5 को पलट दिए, सूतल है तो पलटिए। 1 -1 5 -2 1 को पलटिए, तो -1 2 1 5 1 3 को पलटिए, 5 1 3। और गौर से देखिए कि एक के एक, -1 के -1, 5 के 5, -1 के -1, 2 के 2, 1 के 1, 5 1 3 है ना। मतलब सर जब आपने ए का ट्रांसपोज निकाला तो फिर से क्या आ गया, ए आ गया। और हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज, इधर देखिए, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए आ गया, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर हम किसी को ट्रांसपोज करें या वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्री, बस हो गया, यहाँ प्रूफ लिख देंगे, इट इज सिमेट्री मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि नियम है कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, फिर से वही आ गया, इट कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बोला था कि सिद्ध करो कि सिमेट्रिक है, तो हमने सिद्ध कर दिया। उसी का ट्रांसपोज निकाला, फिर से वही आ गया, तो हमने बोल दिया कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करे या फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चलिए आगे दौड़े। ओके, ये 7 तक हो गया है। अरे 7 में एक और क्वेश्चन होगा। यहाँ क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आप व्यू विषम सममित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक सिद्ध करना है भाई साहब, एस्क्यू सिमेट्रिक। कैसे सिद्ध करोगे एस्क्यू सिमेट्रिक, इसका भी नियम है। सिमेट्रिक का था कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक, और किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो और उसका निगेटिव आ जाए तो एस्क्यू सिमेट्रिक। बात पे गौर करेंगे, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए, अगर वही फिर से सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक, जो पीछे क्वेश्चन में देख लिए। और अभी दूसरा है एस्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो और उसी का निगेटिव मैट्रिक्स आ गया तो वो होता है एस्क्यू सिमेट्रिक। अर्थात अभी हम करके दिखाते हैं। ए आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्यार से देखिए, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। बोल रहा है कि सिद्ध करो एस्क्यू सिमेट्रिक। हम कैसे सिद्ध करेंगे भाई साहब? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सिद्ध करेंगे। देखिए इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालिए, उत्तर उसको उठा दीजिए। 0 1 -1 तो 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। बोलिए अभी तक तो ऐसा मैट्रिक्स नहीं आया, यहाँ 0 के 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, -1 है तो 1 है, मतलब अभी नहीं। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, एक बात लास्ट सुनिए, ए का ट्रांसपोज। अगर हम इसमें से बोले कि माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो 0 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 0 है। -1 में से माइनस कॉमन लिए तो बाहर 1, ए में कत हो जाएगा -1, ए में -1 0 +1, -1 है तो 1 +1 है तो -1 0। मतलब माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है ना, जो अंदर माइनस वाला ऐसे प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब गौर करो, गौर किया जाए तो ए का ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर माइनस तो माइनस, और ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, यानी फिर से ही कौन मैट्रिक्स आ गया? तो आप देख रहे हैं ना कि फिर से ही ए मैट्रिक्स आ गया।
माइनस ए। और अभी हम जस्ट बोले थे कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे और उसी का निगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा, इट इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। हो गया, ठीक है, हो गया। तो जानते हैं यहाँ पे ना हम लोग को और एक्सरसाइज जो 3.3 चल रहा है, ये एक्सरसाइज चल रहा था 3.3 ना, तो ये 3.3 जो चल रहा था इसमें और प्रश्न भी है। अभी तक हम लोगों ने 7 तक देखा है, यानी 8 से लेके लास्ट जितना भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं अब कि 7 तक छोड़ दिया जाए और 8 से लेके लास्ट तक जो भी बचेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल जो भी बचा हुआ है उसको लेकर, ठीक है। फिर आगे दिन अपना चलेगा जो चलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।